नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। साथियों, आज के वीडियो हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अदर ऑफिस से अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र किए गए एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी को पे मैनेजर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी अन्य डीडी ऑफिस द्वारा जो पे मैनेजर आईडी होती है एम्प्लॉय की, उसको यदि अपने ऑफिस आईडी पर ट्रांसफ़र किया गया है तो उसे हम किस प्रकार एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो पोर्टल पे काम करना होगा। पहला तो साला दर्पण पे संबंधित जो कार्मिक ने ज्वाइन कर रखा है वो किस बजट हेड के अंतर्गत ज्वाइन कर रखा है उसको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको पे मैनेजर पर उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी को उस ग्रुप में एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले आपको साला दर्पण पर यह जांच लेना है कि जो ट्रांसफ़र किया गया एम्प्लॉय है वो आपके साला दर्पण पर किस बजट हेड के अंतर्गत उसने कार्यग्रहण कर रखा है। इसके लिए आपको साला दर्पण जो स्कूल का लॉगिन है साला दर्पण पे उसको लॉगिन कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपको कार्मिक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है स्वीकृत पद विवरण, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो समस्त पद आपके स्कूल में स्वीकृत किए गए हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि सीनियर टीचर के जो टोटल पद यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, उसका जो बजट हेड है वो 22/02/02/109/27/01 है। यानी ये जो बजट हेड है ये आपको नोट डाउन कर लेना है। या आपका जो एम्प्लॉय है जिस भी पोस्ट पर यहाँ पर कार्यग्रहण किया है उस पोस्ट के सामने जो बजट हेड है उसको यहाँ से नोट डाउन कर लें। या फिर आपको कार्मिक पर क्लिक करना है और संबंधित कार्मिक का ही अगर बजट हेड व्यवस्थित रूप से चेक करना है तो उसके लिए आपको कार्मिक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर आपको कार्मिक कार्यग्रहण इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आप पहुँचेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने जितने भी पोस्ट है उनका विवरण यहाँ पर दिखाई देगा। उन पर कार्यरत कार्मिक उनका विवरण भी यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मैं सीनियर टीचर इंग्लिश के पद पर कार्मिक ने कार्यान्वयन किया है उसका मैं बजट हेड मालूम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सीनियर टीचर इंग्लिश के सामने जो एडिट का बटन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यानी इंग्लिश के पद पे एक पोस्ट सेंक्शन है यहाँ पर और एक नहीं यहाँ पर कार्यग्रहण कर रखा है। जिन्होंने कार्यग्रहण कर रखा है उनके सामने एडिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। जो वेकेंट है उनके सामने यहाँ पर जो एंट्री है वो भी 0 होगी और वहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो जिस भी पद का आपको बजट हेड मालूम करना है उसके सामने एडिट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस पोस्ट पर ज्वाइन किए हुए जो कार्मिक है उसका नाम और उसका एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर उसका बजट हेड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। इसका यहाँ फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद आपको आपका जो डीडीओ का जो पे मैनेजर है उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह के पेज पे यहाँ पर होंगे। अब आपको उस एम्प्लॉय को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको उस बजट हेड का जो ग्रुप बना हुआ है उसको आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि संबंधित जो बजट हेड है वो किस ग्रुप के अंतर्गत एलोकेट है। तो यहाँ पर आपको मास्टर पर कर्सर ले जाना है या इस पर कुछ देर टैप किए रहना है। यहाँ पर ग्रुप मास्टर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने समस्त जो ग्रुप इस पे मैनेजर पे बने हुए हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो होंगे। तो आपको उस बजट हेड के हिसाब से ग्रुप का पता लगा लेना है कि संबंधित जो बजट हेड है वो किस ग्रुप में एलोकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो बजट हेड दे रखा है इसमें आप कंफर्म कर लें और यहाँ पर जो ग्रुप नेम दे रखा है तो ग्रुप नेम को भी यहाँ पर कंफर्म कर लें। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर ये बजट हेड है जिसका जो ग्रुप है वो नॉन प्लान है। तो इसको कंफर्म करने के बाद आपको इसके बाद आपको ऑथोराइजेशन पर माउस कर्सर ले जाना है या इस पर थोड़ी देर टैप किए रहना है। तो यहाँ पर इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे। इसमें आपको यहाँ पर एक्सेप्ट ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है माउस कर्सर के पास, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एम्प्लॉय आपके ऑफिस
के लिए ट्रांसफ़र किया गया है उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें उसकी एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका नाम होगा, उसका पदनाम होगा, ट्रांसफ़र डेट होगी यहाँ पर, और किस ऑफिस से वो आपके ऑफिस में ट्रांसफ़र किया गया है उसका नाम भी यहाँ पर दिखाई देगा। इस डिटेल को देखकर ये आप कंफर्म कर लें कि संबंधित जो कार्मिक है आपके ऑफिस में उन्होंने कार्य ग्रहण किया है या वेतन व्यवस्था के आदेश यहाँ से हुए हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर असाइन बिल नेम, यानी बिल नेम कौन सा उसको सेलेक्ट करना है, उसको लिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको वो ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस ग्रुप में वो बजट हेड एलोकेट है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में नॉन प्लान है तो मैं इसको नॉन प्लान सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन यानी जो पद है संबंधित टीचर का वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो अपडेट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा, यानी संबंधित जो एम्प्लॉय आपके ऑफिस में एक्सेप्ट करने के लिए ट्रांसफ़र हुआ था अन्य डीडी ऑफिस से, वो आपके ऑफिस में अब एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहले नाम एम्प्लॉय का शो हो रहा था वो अब यहाँ से हट चुका है, यानी जो संबंधित एम्प्लॉय है वो आपके ऑफिस में एक्सेप्ट हो चुका है। तो साथियों इस तरह से आप पे मैनेजर पर ट्रांसफ़र हुए एम्प्लॉय को एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।